जरा गुमान कीजिए, आज रात जब पूरी दुनिया सो रही होगी, आसमानों में एक लिस्ट तैयार की जा रही होगी। एक ऐसी लिस्ट जिसमें अगले 365 दिनों का पूरा कच्चा चिट्ठा होगा। कौन इस साल दुनिया में आएगा और किसका नाम दुनिया से जाने वालों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। किसके पास बेहिसाब दौलत आएगी और कौन दाने दाने को तरसेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं शब-ए बारात की, वो रात जिसे फैसलों की रात कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रस्मों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस हकीकत को जानेंगे जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। शब-ए बारात दो लफ्जों से मिलकर बना है। शब यानी रात, बारात यानी छुटकारा या बरी होना। इस रात को लैलतुल बरा भी कहते हैं, जिसका मतलब है जहन्नुम की आग से आज़ादी की रात। ये इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत यानी माफ़ी फरमाता है। हदीसों के मुताबिक इस रात मलिकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को वो नाम सौंप दिए जाते हैं जिनकी रूह इस साल कब्ज़ की जानी है। एक इंसान अपनी शादी की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन फरिश्तों के पास उसका नाम मरने वालों में लिखा जा चुका होता है। कोई नया घर बना रहा होता है, पर उसका ठिकाना कब्र तय हो चुका होता है। लोहे महफूज में सब पहले से लिखा है, लेकिन इस रात उन फैसलों को अमल में लाने के लिए फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। यही वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे और इस रात को इबादत में गुजारते थे। अल्लाह की रहमत का दरिया आज उफान पर होता है, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह नाराज़ रहता है। जब तक वो सच्ची तौबा ना कर लें, उन्हें माफ़ी नहीं मिलती। मुशरिक जो अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करे, कीना रखने वाला जो दिल में नफ़रत और दुश्मनी पाले रखे, रिश्ते तोड़ने वाला जिसने अपने करीबियों, माँ बाप, भाई बहन से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया हो, नशे और जिना में डूबा इंसान जो गुनाहों को छोड़ने को तैयार ना हो, कातिल जिसने किसी की नाहक जान ली हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रहमत वाली लिस्ट में आए, तो ये काम ज़रूर करें। सच्ची तौबा, इस्तग़फ़ार, पिछले सारे गुनाहों के लिए रोकर माफ़ी मांगें। नफली इबादत, कम से कम 2 रकत नफल तौबा की नीयत से पढ़ें। इबादत दिखावे की नहीं, दर्द दिल से होनी चाहिए। दुआ, अपनी सेहत, रिज़्क और सबसे ज़रूरी ईमान की सलामती की दुआ मांगें। माफ़ करना, दूसरों को माफ़ कर दें ताकि अल्लाह आपको माफ़ कर दे। दोस्तों, हो सकता है ये आपकी और मेरी आखिरी शब बारात हो। अगले साल शायद हम किसी के लिए दुआ कर रहे हों या कोई हमारी कब्र पर खड़ा होकर हमारे लिए फातिहा पढ़ रहा हो। वक्त रहते पलट आइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने तक महदूद ना रखें, शेयर करें, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।